हाय फ्रेंड्स, बेस्ट क्लोसेस्ट पारी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का गणित अध्याय 2 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो एक्सरसाइज हम चालू करने से पहले कुछ बेसिक ठीक है बातें हैं चर्चा कर लें जो क्लास 10th में आपने पढ़ चुका है। तो जो त्रिकोणमितीय वैल्यू होता है, ठीक है दोस्तों, जो टेबल होता है उसको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को भूल गया होगा। जिसको याद ठीक है याद है वीडियो आगे बढ़ा दे, देख लेंगे। देखिए, साइन 0 होता है, 30 होता है, 45, 60 और 90, कम से कम इतना याद होना चाहिए। ठीक है, तो बस एक आपका साइन का अगर अनुपात याद हो, 6 अनुपात में से केवल एक अनुपात साइन का याद है तो सब आप लिख लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2, 30 को क्या लिखते हैं π/6, अभी बताएंगे हम कैसे लिखा जाता है। साइन 45 को 1/2, साइन 60 का वैल्यू होता है 3/2, साइन 90 का कितना होता है 1। अगर हम केवल साइन का हम देख लें, बस याद रहेगा। देखिए, जो साइन और कास का अनुपात होता है एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, संबंधित है। कैसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो साइन 0 का हो रहा है वह कास किसका हो रहा है 90 का हो रहा है। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो साइन 0 का हो रहा है कास किसका 90 हो रहा है, और जो साइन 90 का हो रहा है कास किसका हो रहा है 0 का हो रहा है। यानी कि हम अपोजिट कर दे रहे हैं। जो साइन 0 का है, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो जो कास 0 का जो वैल्यू होगा साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, कास 30 का वैल्यू 3/2, एक इसका वैल्यू है साइन 60 का वैल्यू है। 45 के लिए दोनों क्या होगा, सेम होगा, 1/2, और जो कास 60 का वैल्यू होगा वो साइन 30 का वैल्यू होगा। देखिए, ठीक है, और जो कास 90 का वैल्यू है वो साइन 0 का वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं टेन। तो टेन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यह तो अनुपात आपने पढ़ा है। ठीक है, यानी कि साइन बटा कास, यानी कि 1 से 0 में भाग करेंगे मतलब 0 होगा। ठीक है, 1/2 में करीब 3/2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 बटा कितना बचेगा √3। या 1/2 से 1/√2 से 1/√2 में भाग करेंगे तो कट के कितना हो जाएगा 1। करीब 3/2 में 1/2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, केवल करीब कितना बचेगा 3। और 0 से 1 में भाग करेंगे तो इनफाइनाइट, क्योंकि 0 की संख्या में भाग करना संभव नहीं है। जो काट होता है वो टेन का विपरीत होता है, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/tan थीटा। ये भी कह सकते हैं, या कास बटा साइन होता है, ये भी होता है। तो टेन का विपरीत कर लेते हैं, 0/1 है यानी कि 1/0 हो जाएगा, यानी कि भाग करना संभव नहीं है। या ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे जो संबंध था, देखिए, जो काट 0 का वैल्यू होता है tan 90 वाला वैल्यू होता है। ठीक है, जो काट 30 का वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है। 45 के लिए दोनों मनोन सेम होता है। जो काट 60 का वैल्यू होता है tan 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, और जो काट 90 का वैल्यू होता है tan 0 का वैल्यू होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, अनुपात विपरीत करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी कि करीब 3/1 हो जाएगा, 1 ठीक है। अब देखिए, इसके बटे में 1 है, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है, बटा 1, यानी कि 1/∞, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ध्यान देंगे यहाँ पे सेक का वैल्यू, जो सेक का होता है किसका होता है दोस्तों, सेक थीटा बराबर होता है 1/कास, कास का विपरीत, किसका विपरीत, कास का विपरीत। तो कास का वैल्यू देखेंगे आप, ठीक है, कास का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का विपरीत 1 ही होगा। अब देखिए, करीब 3/2 का विपरीत 2/3, 1/2 का विपरीत करीब 2/1, यानी कि 1 साइलेंट है। ठीक है, 1/2 का विपरीत 2/1, यानी कि 1 साइलेंट है। 1/0 यानी 0 का विपरीत 1/0, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, अब चूंकि ध्यान दीजिए कोसेक होता है साइन का विपरीत होता है, तो चूंकि ध्यान दीजिए 0/1 इनफाइनाइट, 1/2 यानी कि 2/1, 1/2 मतलब करीब 2/1, यानी कि करीब 2 होगा। करीब 3/2 का मतलब विपरीत 2/3, और उनका विपरीत 1। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। जो कोसेक 0 का वैल्यू होता है कितना होता है, सेक 90 का होता है। ठीक है, जो कोसेक 30 होता है सेक 60 का होता है। 45 के लिए दोनों सेम होता है। ठीक है, जो कोसेक 60 का होता है सेक 0 का होता है, और जो कोसेक 90 होता है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, जो कोसेक 60 का वैल्यू होता है सेक 30 का होता है, और जो कोसेक 90 का वैल्यू होता है सेक 0 का होता है। इतना वैल्यू कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक रेंज होता है, परिशुद्ध होता है, डोमेन और रेंज, वह कम से कम आपको याद होना चाहिए। वो क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं।
यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ठीक है, यह याद होना चाहिए आपको। यह क्या है आपका डोमेन है या क्या है रेंज है। तो साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है -π/2 से कितना π/2 मुख्य मान है यार, ठीक है। कास इनवर्स यानी 0 से कहाँ तक है पाई तक है। कोसेक इनवर्स का -π/2 π/2 क्या होगा -0। या किसका होता है सेक इनवर्स का होता है 0 पाई -π/2। टेन इनवर्स का -π/2 से π/2। काट इनवर्स का कितना 0 to पाई। यह आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। आइए हम प्रश्न पे चलते हैं, देखेंगे प्रश्न। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जो भी दिया गया उसका मुख्य मान निकालना है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है आपका पहला है साइन इनवर्स 1 माइनस का 1/2। तो जो भी है दोस्तों इसे हम मान लेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल कितना हो जाएगा थीटा। तो चूंकि यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों ऐसे हम कर सकते हैं, जो साइन इनवर्स x है उसे क्या लिख सकते हैं 1/sin x लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि आप ऐसे जानते होंगे अगर y इनवर्स है तो उसे क्या लिखेंगे 1/y, माइनस करते हैं यानी नीचे आता है क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। वैसे आप इसके लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1/sin करके इधर भेजेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है बताएंगे, साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है तो साइन किसका वैल्यू होता है 30 का। और 30 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों π/6। कैसे ध्यान दीजिए बता देते हैं, ये तो 30 है, इसको पाई में चेंज करना है तो हम पाई से गुणा करते हैं, 180 से क्या करते हैं भाग करते हैं, 3 × 18 यानी कि π/6, ठीक है दोस्तों ये हो गया। अब चूंकि माइनस है तो आप ये भी जानते हैं फार्मूला क्या कि साइन क्या होता है माइनस थीटा बराबर क्या होता है -sin थीटा। तो माइनस है तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, यानी कि sin थीटा इसको लिख सकते हैं साइन, ठीक है -π/6 यानी कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -π/6, ठीक है। अब चूंकि ध्यान देंगे अब साइन इनवर्स का भी मुख्य मान बताएं क्या होता है -π/2 से π/2। तो हम लिख सकते हैं है ना, हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स की, ठीक है, मुख्य शाखा परिसर कहाँ तक होता है दोस्तों -π/2 होता है, ठीक है होता है। तो साइन -π/6 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों -1/2, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना दोस्तों यह है -π/6 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है, प्रश्न संख्या 2 दिया है कि cos इनवर्स √3/2 मान लेंगे, माना cos इनवर्स √3/2 इक्वल कितना होगा थीटा, यानी cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब चूंकि ध्यान दीजिए cos कितने का वैल्यू होता है cos π/6, cos कितना होता है 30 का यानी कि π/6 लिखेंगे हम। हमें ज्ञात है कि, ठीक है, cos इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितना होता है दोस्तों 0, पाई होता है, 0 क्या होता है पाई होता है। और यहाँ पे ध्यान देंगे cos, ठीक, यहाँ पे π/6 का वैल्यू कितना होता है √3/2 कह सकते हैं। अतः
कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना हो दोस्तों, π/6 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। क्या है प्रश्न संख्या 3? कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 तो मान लेंगे वही काम, माना सेम है। कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल कितना होगा, थीटा, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 2। ठीक है, कोसेक कितने का वैल्यू 2 होता है दोस्तों, बताएंगे। अभी आपको टेबल दिखाया था, यहाँ से टेबल देख लेंगे। यहीं पे देखिए दोस्तों, जो कोसेक कितने का वैल्यू 2 होता है, कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, यानी कि इसे लिख सकते हैं कोसेक, क्या लिख सकते हैं, कोसेक 30 मतलब π/6। यहाँ तक लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देंगे हम। ठीक है, हमें ज्ञात है कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, अभी आपको बताएं दोस्तों, कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 -0 होता है। ठीक है, और देखिए कोसेक π/6 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अतः लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना है दोस्तों, π/6 है। यह हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि tan इनवर्स माइनस का √3। सभी प्रश्न एक ही जैसा लगेगा, मान लेंगे, माना। ठीक है, tan इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल कितना हो जाएगा, थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। अब चूंकि बताइए -√3 किसका वैल्यू होता है, -10, √3 किसका वैल्यू होता है, 60 का होता है। 60 का क्या लिखते हैं, π/3 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 10 - π/3 लिख सकते हैं। वही लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों, क्या बताया गया है, -π/2 π/2 -π/2 से -π/2 होता है। ठीक है, यह होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, चूँकि ध्यान दीजिए, और यहाँ पे 10, ठीक है, माइनस π/3 का वैल्यू कितना होता है, माइनस का √3। जहाँ आपका थीटा का जो वैल्यू है, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ कर सकते हैं -π/3 है, यानी कि जो आपका थीटा का वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं, अतः tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान कितना है दोस्तों, -π/3 है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है, कास इनवर्स। प्रश्न संख्या 5 है, कास इनवर्स कितना है दोस्तों, -1/2 मान लेंगे, माना कास इनवर्स -1/2 इक्वल कितना हो जाएगा, थीटा, सब दैट कि cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1/2, यह इक्वल है। ठीक है, माइनस का 1/2, यानी कि cos थीटा इक्वल, ध्यान दीजिए, माइनस cos कितने का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का, यानी कि π/3। अब चूंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखते थे साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा। ठीक है, लेकिन
यहाँ पे कास माइनस थीटा अगर करते हैं तो प्लस कास थीटा होता है, लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों माइनस है, यानी कि यहाँ चूँकि ध्यान देंगे यहाँ पे कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं, पाई मतलब होता है सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कास थीटा इक्वल, अब ऐसा 3 पाई 3 में से एक कितना होगा 2, यानी कि कास 2 पाई बाई 3, ठीक है। सब दैट यानी थीटा वैल्यू यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3, ठीक है। लिखेंगे हमें ज्ञात है कि ठीक है किसका कास इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होता है 0 to पाई होता है। और चूंकि यहाँ पे देखिए कास 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना है -1/2, अतः हम कह सकते हैं कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना है दोस्तों 2 पाई बाई 3 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आप खुद करेंगे, जैसे tan इनवर्स -√3 जैसे 6 है हम बता दे रहे हैं, tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -√3 जैसे हमने सॉल्व किया वैसे tan इनवर्स -1 होगा दोस्तों, ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। मान लेंगे, माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल कितना हो जाएगा थीटा, यानी कि सेक थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 2/√3। अब चूंकि आप बताएंगे दोस्तों सेक कितने का वैल्यू होता है 2/√3, यानी कि √3/2 नहीं याद है सेक का, तो कास का याद होगा, ठीक है। कास का कितने का वैल्यू होता है √3/2, कास 30 का वैल्यू होता है, ठीक है। जो कास 30 का तो वही सेक 30 का होगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं सेक 30 को क्या लिखेंगे π/6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे π/6, यानी सब दैट थीटा इक्वल कितना हो गया π/6। अब लिखेंगे हमें ज्ञात है कि, ठीक है, सेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितना दोस्तों, सेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितना होता है 0, पाई माइनस π/2 होता है। और यहाँ देखेंगे सेक π/6 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, और सब दैट थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई माइनस π/2, ठीक है, लिख सकते हैं। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना होगा दोस्तों π/6 है।